नमस्कार। एलोपैथी एंड होम्योपैथी ये ऐसे दो स्ट्रीम हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आजकल की जो मेडिसिन है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं या जिससे हम अवेयर हैं, उसको हम एलोपैथी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एलोपैथी जो टर्म है, ये जो नाम है, ये किसने दिया था? ये देने वाले थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। ये नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। अगर आपको याद होगा तो ये हैनीमैन वही डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार या उनका जनक कहा जाता है। जी हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन एक जर्मन डॉक्टर थे जिन्होंने 1796 में सबसे पहली बार दुनिया को बताया कि जिस चीज से बीमारी होती है उसी को अगर हम डाइल्यूट करके उसी से अगर शरीर का इलाज करें तो हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस पद्धति को ही उन्होंने नाम दिया होम्योपैथी। लेकिन चूंकि उस समय इसके अलावा जितनी भी अन्य पद्धतियां चल रही थी, उसमें मेनली मिस्र, ग्रीक और जर्मन की जो चिकित्सा पद्धति थी उसका कोई नाम नहीं था। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसी पद्धतियां चल रही थी। उन्होंने उन सब को एक साथ बोलने के लिए एक नया टर्मिनोलॉजी दिया जिसका नाम था एलोपैथी। एलो मतलब ग्रीक में अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है अदर्स, एंड पैथी यानी कि डिजीज। यानी अपने होम्योपैथी के प्रचार के लिए और दुनिया को समझाने के लिए कि व्हाट इज होम्योपैथी, डॉक्टर हैनीमैन ने उसी के लिए एक पैरेलल नाम दिया एलोपैथी, ताकि दुनिया को वो अपनी होम्योपैथी को समझा सके। और उस समय ये जो एलोपैथी टर्म है ये यूज होती थी अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए। मतलब होम्योपैथी के अलावा जो भी इलाज और उपचार है अभी दुनिया में उसे हम एलोपैथी कहते थे। लेकिन देखिए समय का चक्र कैसे चलता है कि वही 1796 में दिया गया होम्योपैथी वर्ड और 1810 में दिया गया एलोपैथी वर्ड आज 200 साल बाद उल्टा हो गया। अब जो मेन स्ट्रीम ऑफ थेरेपी है हम उसको एलोपैथी कहते हैं, और इसके अलावा जितनी भी पद्धति अभी पूरी दुनिया में चल रही है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, हम उन सब को अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी अदर थेरेपी कहते हैं। तो जब हैनीमैन ने 200 साल पहले ये टर्म दिया होगा तो उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि आज वो जिसको एलोपैथी कह रहे हैं कल को वही मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन बन जाएगा। अब आते हैं इसके दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है लोगो। हम जनरली मेडिकल में लोगो में कंफ्यूज होते हैं रेड क्रॉस से। बहुत सारे डॉक्टर या बहुत सारी गाड़ियों में हमने डॉक्टर के सिंबल पे रेड क्रॉस देखा है। आइडियली ये रेड क्रॉस निकला था एक ब्लड बैंक की संस्था से जिसका नाम है रेड क्रॉस। उन्होंने ये सबसे पहले निकाला था, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स इनसे कंफ्यूज हुए और कुछ लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि अवेयरनेस बढ़ी, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। आज के मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि एक डॉक्टर का जो लोगो है या एक एलोपैथी का जो लोगो है वो एक डंडे पे यानी एक रॉड पे पंख बना हुआ एक रॉड है जिस पे दो सांप एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये जो लोगो है ये भी एक गलत मिसनोमर या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बन गया। एक्चुअली ये लोगो आया है ग्रीक के जो वो देवता हैं उनका नाम है एस्कुलेपियस। ये देवता का ये दंड है जिस पे ये उनकी निशानी थी। लेकिन वास्तविक में ये जो दंड, जो पंख लगे हुए दंड है, ये कैडुसियस देवता का दंड है। कैडुसियस देवता ग्रीक में वाणिज्य यानी व्यापार के देवता हैं, जिनकी निशानी के रूप में, प्रतीक के रूप में उनके जो रॉड है उसके ऊपर दो सांप लिपटे हुए हैं, और वो जो रॉड है वो दो पंखों का रॉड है। वो रियल में उपचार के देवता नहीं है। जो उनके उपचार के देवता हैं वो हैं कैलुसियस। जो कैलुसियस हैं, जो उपचार के देवता हैं, उनके निशानी में एक ही रॉड है और बिना पंखों का वो रॉड है जिस पे एक सांप लिपटा हुआ।
तो अगर हम देखा जाए तो आज हम जिस मेडिसिन यानी जिस थेरेपी को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं या जो थेरेपी दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात है, उसका नाम भी एक प्रकार से मिसनोमर यानी गलत तरीके से शुरू हुआ, और आज उसका जो हम सिंबल यूज करते हैं, जो लोगो यूज करते हैं, वो भी हम गलत धारणा से यूज करते हैं। तो ये एक विडंबना है जो अब इतिहास के पन्नों में गलत तरीके से शामिल हो गई, और हम उसी को आज अपने इस नए इतिहास, नए दुनिया में इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई हो, एलोपैथी, होम्योपैथी और उनके लोगों की। कुछ और ऐसी रोचक जानकारी लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।